हे हाय, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू एल्ट्रा एफएक्स। कल जैसे हमने प्लान किया था कि गोल्ड नीचे एक एफयूजी को टैप करके ऊपर एशियन की लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, तो लाइव में हम लोगों ने ट्रेड प्लेस भी किया था और उसमें प्रॉफिट भी आया था। और ऊपर एक इनसाइड बार का एफयूजी भी था 4 घंटे का, जिसको टैप करके मार्केट ने अभी अच्छा खासा एक मोमेंटम दिया भी है। 15 मिनट में अगर अपन देखें, 15 मिनट के जो अपन चार्ट में है उसमें अपन अगर देखें तो मार्केट ने खुलते ही एक गैप अप दिया और उसके बाद फिर पूरा का पूरा नीचे की तरफ में मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर कंसोलिडेट होके एफयूजी को टैप करके उसके बाद फिर से एक नीचे का मूवमेंट दिया। और अभी लंदन सेशन चल रहा है जिसमें आप पूरे मार्केट्स का कल का ये जो लाइव का है ये आप देख पा रहे हो, जिसमें ये टारगेट हिट भी हो गया था। और इसमें अपन देख पा रहे हैं कि एक जो अपना प्रेडिक्शन था वो पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा कि हम लोग सोच रहे थे कि जाना चाहिए, मार्केट को मूव देना चाहिए। इसके अलावा अभी अपन जो देख रहे हैं वो मार्केट अभी नीचे जाने के मूड में है, जहाँ पर ये एक 4 घंटे का डेली का और अदर्स टाइम फ्रेम का एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है और एक 4 घंटे का एक एफवीजी पड़ा हुआ है। इसको मार्केट टैप करने के लिए जा सकता है। इसके अलावा एक प्रोबेबिलिटी ये भी है कि ये ऊपर से नीचे की ओर अगर जाना चाहे तो 1 घंटे में और 4 घंटे में भी यहाँ पर एक एफवीजी होना चाहिए। 4 घंटे में तो नहीं है पर एक 4 घंटे में भी एक एफवीजी पर वो ये वाला एक जो एफवीजी है इनसाइड बार एफवीजी है। इसके अलावा 1 घंटे का जो एक एफवीजी है ये वाला, तो इसमें अपन एक ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि मार्केट के पास में नीचे जाने के लिए तो कुछ है नहीं जहाँ पर से वो सपोर्ट ले। अगर 15 मिनट या 30 मिनट में एक टेम्पलेट ये हो सकता है कि अगर मार्केट एशियन से जो खुलने के बाद ही ये गिरा है और गिरने के बाद ही ये जो ऊपर की तरफ में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर कोई एक पीओआई बनाए और पीओआई बना करके इस पॉइंट को लेने के लिए जाए और यहाँ पर से एफवीजी को टैप करके 1 घंटे की एशियन की लिक्विडिटी ले करके नीचे की तरफ में मूवमेंट दे और इस इम्बैलेंस को टैप करे 4 घंटे के 1 घंटे के जो एवरी टाइम घंटे और 1 घंटे और एवरी टाइम फ्रेम में जो एक इम्बैलेंस यहाँ पर रखा हुआ है और 4 घंटे का एक जो एफवीजी है बड़े टाइम फ्रेम को अपन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर जो एक एफवीजी और इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केट मेरे हिसाब से इसको यहाँ पर कोई एक पीओआई बना करके इसे टैप करे और 1 घंटे के एफवीजी को टैप करे, एशियन की लिक्विडिटी ले और वहाँ पर से फिर ये नीचे इन सब लिक्विडिटीज़ को लेते हुए नीचे आए तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं हुआ ऐसा, एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि लंदन सेशन कंसोलिडेट होने के बाद फिर ये एक ऐसा एफवीजी 15 मिनट में या 30 मिनट में या 5 मिनट में हमको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो जिससे हम यहाँ पर से यहाँ तक की लिक्विडिटी, जैसा कि कल भी किया था हम लोग ने एशियन की लिक्विडिटी एफवीजी तक के 1 घंटे की, हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अगर एफवीजी और जो पॉइंट्स हैं अगर मान लो जहाँ से मार्केट अभी चल रहा है वहाँ से भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो वो मोस्टली 53 पॉइंट्स का जो 50 पॉइंट्स का है, मतलब कि 500 पिप भी अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ तक का एक एफवीजी मतलब जो पॉइंट है वो अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी प्लानिंग ये रहेगी कि हम एशियन की लिक्विडिटी स्विप होने तक का या तो फिर वेट कर सकते हैं या तो फिर हम एक प्लान कर सकते हैं कि लंदन सेशन में या लंदन सेशन ख़त्म होने के बाद किल जोन में कोई एक ऐसा पॉइंट बने जिसमें अपन एंटर कर सके और इस लिक्विडिटी को अपन ग्रैब कर सके, इस पीओआई तक के एशियन के हाई तक की पीओआई को अपन ग्रैब कर सकें। ठीक है, इसके अलावा और कोई अभी पीओआई वैसा कुछ बना नहीं है हमारे पूरे लेवल से एकदम
ये रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया है। और मेरे को ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये 4 घंटे के इम्बैलेंस और एफ में मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये एफ और पी टैप किए बिना मार्केट ऊपर जा नहीं सकता है, प्रॉबेबली वैसा नहीं होता है। और अगर जाना भी है इसको तो ये लंदन सेशन और किल जोन में या न्यूयॉर्क के शुरुआत में कोई एक ऐसा पी बनाएगा जहाँ पर ये इसको कवर करते हुए 1 घंटे के इस एफ तक के ये जा सके। ठीक है, तो ये वो प्रोबेबिलिटी आज के लिए है गोल्ड में। ठीक है, यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। यूरो यूएसडी ने भी सेम समथिंग वैसा ही किया है जो अपन ने कल एक ये पीओआई मार्क करके रखा हुआ था। इसने इसको लिया है, पूरा का पूरा कवर किया है। इसके बाद फिर कल शाम का जो ये मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ में गया है। 4 घंटे के एफईजी को टैप किया है इसने। ये अपना 4 घंटे का एफईजी है जो कि इनसाइड बार है, पर उसमें अच्छा खासा रिएक्शन दिया है। और देने के बाद फिर ये इसका मूड ये है कि ये इस कैंडल के 0.25 क्वाड्रेंट में 0.25 को या फिर इन सभी कैंडल्स में आ करके नीचे के जो बायर्स होंगे उनकी लिक्विडिटी को ले करके एसएल हंट करके फिर ऊपर की तरफ जाए या तो फिर नीचे पीओआईस के तरफ में जाने के लिए ये तैयार हो रहा है। ठीक है, और आज इसने मार्केट शुरू होते ही कुछ नहीं किया है, कंसोलिडेशन ही किया है। और इसके अलावा अभी ये मूवमेंट दे रहा है करंट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। नीचे से एक अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया हुआ है छोटा सा, जिसमें एफईजी भी है। वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, लिक्विडिटी बनाई है, छोटे टाइम फ्रेम का एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है और उसके बाद फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो अगर कोई एएमडी कर रहा है या जानता है आईसीटी के हिसाब से या फिर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, इस पर अगर कोई ट्रेड करता होगा तो वो यहाँ पर एक ट्रेड पकड़ सकता था अच्छा खासा। अगर छोटा सा ट्रेड भी अगर वो लेगा तो 15 पिप के आसपास का ये ट्रेड है। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी हो गया। अपन यूएसडी जेपीवाई को भी देख लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया मूवमेंट है। तो एज़ इट इज़ जैसे हम लोग ने कल देखा था कि एशियन सेशन चल रहा था और कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो फिर ये एक पीओआई पे लंदन सेशन पे था और इसने जो इम्बैलेंस है उसको टैप किया। ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, इसको लेना था मार्केट को। यहाँ पर एक पीओआई बना चुका था ऑलरेडी इसे टैप करके। इसके अलावा कोई पीओआई था भी नहीं। अगर आप कल की वीडियो देखेंगे ना तो मैंने बता भी दिया था कि एक एफईजी यही है और एक पीओआई यही है जहाँ पर से मार्केट अपसाइड की तरफ में जा सकता है। तो इस पीओआई को टैप करके 15 मिनट के एफईजी को, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट यहाँ पर से अपना रन दे दिया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे दिया है यहाँ पर। और ये इम्बैलेंस भी टैप हो चुका है तो इसकी कोई अब वैल्यू है नहीं वैसे भी। अब कल की बात तो कल की हो गई, आज की बात ये है कि मार्केट खुला, मार्केट ने ऊपर की तरफ में मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर एक पीओआई बनाया, पीओआई को टैप करके ऊपर की तरफ में मोमेंटम दिया। एशियन में भी एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी बनाया इसने, जो अपना बॉस वाला स्ट्रक्चर है, हायर हाई हायर लो में ये बॉस करके इसने इसको टैप किया। और किल जोन में ही लंदन चालू होने के साथ ही 15 मिनट पहले ही इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया और ऊपर की तरफ में। ठीक है, अब इसके बाद फिर अपन बीटीसी यूएसडी देख लेते हैं। बीटीसी यूएसडी में भी उसी मूवमेंट से नीचे आया है। इसमें हम लोग ने ये सोच रहा था कल, ये प्रेडिक्ट मतलब हम लोगों का प्लान ये था कि ये ऊपर की किसी पीओआई को टैप करने के लिए जाए, पर ये वैसा नहीं किया। वैसा इसने सिर्फ लंदन के हाई की ही लंदन क्लोज होते ही हाई की लिक्विडिटी ली और वहीं पर से एंट्री दे करके इस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए नीचे आ गया। हम लोगों का मेन प्लान ये है कि ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। ठीक है, जहाँ पर से ये बायर्स आए हुए हैं ये इस वीक में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे। उसके बाद फिर अपन प्लान करेंगे कि इसमें अपने को करना क्या है। इसके बाद फिर बीटीसी यूएसडी में एक ये एफईजी बना हुआ है जो टैप नहीं हुआ है अभी तक के।
इसके अलावा एक BTC USD में यहाँ पर भी एक FVG बना हुआ है। तो प्लानिंग ये है कि 15 मिनट में देख लेते हैं अपन कि इसने एशियन में अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। मार्केट खुलने के साथ ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद फिर इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया। मूवमेंट देने के बाद फिर इसने एशियन के लो की लिक्विडिटी ले ली है और ऊपर की तरफ में जा रहा है। यहाँ पर एक FVG है, ऊपर में भी एक FVG है और इसके साथ ही एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है जो ये पूरा लिक्विडिटी पूल है। ये लिक्विडिटी पूल अपने लिए इम्पॉर्टेंट है। या तो फिर मार्केट इसकी एशियन की लिक्विडिटी ले, या तो फिर ये यहाँ पर से एक POI बनाए 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे का, और यहाँ पर से ऊपर की तरफ में जाए और इन जो ऑर्डर ब्लॉक से 4 घंटे FVGs है 4 घंटे के, इनको टैप करके फिर से नीचे आए। तो काउंटर ट्रेड लेने का तो मेरे ख्याल से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मार्केट एकदम धीरे धीरे यहाँ पर जाएगा। अगर फास्ट मूवमेंट देखना है और सिक्योर रहना है तो आप यहाँ पर से ट्राई करना 4 घंटे के FVG से। वहाँ पर से मार्केट जब जाएगा तो शार्पली जाएगा और अपने को टारगेट ज़्यादा मिलेंगे। इन द सेंस कि हम ये वाली लिक्विडिटी को जो है वो टारगेट कर पाएंगे। और इसके साथ ही जहाँ पर मार्केट अभी है वो एक FVG पे फंसा हुआ है। यहाँ पर भी एक FVG जो है, अगर आप देखोगे तो ये FVG है, इसके आसपास ही मार्केट फंसा हुआ है। इन FVGs को क्लियर करते ही, टैप करते ही उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर अपन इसको बढ़िया से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज चारों का XAU USD, यूरो USD, USD JPY और BTC USD का ओवरव्यू था। आप इसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड प्लान करना। एक मोटा मोटा टेम्पलेट मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद फिर जो भी है आप अच्छे से ट्राई करना। और शाम के लाइव होता है, लाइव में आइएगा। छोटा मोटा एक मूवमेंट अपन 30-40 पॉइंट का ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।